नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में आदित्य ठाकरे का। जी हाँ, आदित्य ठाकरे की अगर बात करें तो सबसे पहले नाम आता है सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन का मामला। यह मामला भले 2020 का है, लेकिन लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और इसके ऊपर अब PIL भी दाखिल हुआ है कि ये मामला क्लियर क्यों नहीं हो रहा है। राज्य सरकार ने इसको CID की जांच भी दी है, लेकिन ये मामला अभी तक जैसे कि तैसे बना हुआ है। लोग चाहते हैं कि इसका खुलासा हो आखिर में। सुशांत की तो मेरे ख्याल से CBI भी है ना? जी, CBI हो चुकी है। है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर में पूरा मामला क्या है, क्यों आदित्य ठाकरे का नाम इससे जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ है तो अलग क्यों नहीं हो रहा है, क्यों मामला उलझा हुआ है। और भी एक दो राजनीतिक बातें आदित्य के बारे में करेंगे हम हमारे सहयोगी अनिल सत्ते जी से, और जानेंगे कि आदित्य ठाकरे की जो राजनीतिक जीवन है आगे किस तरह की होगी, और क्या मानते हैं, क्या मुख्यमंत्री के साथ अगेंस्ट से चुनाव भी लड़ने वाले हैं, ये भी बातें उन्होंने की है। तो अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करेंगे, भले ही 20-25 मिनट हो जाए, लेकिन आप देखिए जरूर। हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, पहले वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा मैं लास्ट में बोलता था, आज मैं पहले बोलता हूँ कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम रोज़ जो है अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं, अलग अलग मुद्दों को आपके तक पहुँचाते हैं, और भी राजनीतिक खबरों की अंदर ही खबर आप तक पहुँचाते हैं। तो आपसे इतना रिक्वेस्ट तो बनता ही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी करवाइए। यस, लोगों जब शेयर करते हो वीडियो को तो उनसे कहिए कि आप वीडियो देख लीजिए, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सर, क्या मानते हैं आपको सर आदित्य ठाकरे का मामला जो है? पहले नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप अभी बहुत जानकारी से अपने साइड से, मेरे को तो कभी लगता है ना कि ये आदित्य वगैरह लोग हैं ना जी, उद्धव ठाकरे को भी, उनको ये बड़े बड़े वकील जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट में इधर उधर जी, उनको अपॉइंट ही नहीं करना चाहिए। क्यों? तुमको करना चाहिए। आप किसी के खिलाफ सर या किसी के साइड में। मेरा बेटा अभी वकालत का पढ़ाई पूरा करके अभी वकालत का प्रैक्टिस कर रहा है। आने वाले दिन में कहीं ना कहीं आपको वो आएगा, जरूर बताऊंगा। सर, मेरे इतने केस होते रहते हैं, तो एक केस में उसको दे क्या हारूंगा नहीं, जीतूंगा। तो नहीं सर, मुझे आपकी जानकारी बताइए पहले आप क्या सोचते हैं ये आदित्य, दिशा सालियन, सुशांत सिंह, इसके बारे में आपकी जानकारी क्या है या क्या सोचते हैं? सर, जानकारी तो डिटेल में बताइए। जानकारी मतलब कि हम तो आई विटनेस है नहीं, जो हम पूरी कहानी आपको बता सके। जितनी मुंह उतनी बातें हुई है 2020 से लेके अब तक। से आपका ये जो मुहावरा आपने यूज किया जी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बात, ये मैं थैंक यू। मतलब जितने मुंह उतनी बातें। हाँ। सर, ये आदित्य और ये दिशा और इसके बारे में बिल्कुल सही है। सही, बिल्कुल। हर एक ने अपना अपना एक वर्जन दिया है। 100 वर्जन मार्केट में है ना। आप वर्जन कौन सा स्वीकार करते? बोलिए। मैं कोई नहीं स्वीकार करता हूँ। जो वर्जन CID या CBI तो हार गई है, इस मामले से ही हार गई CBI। क्यों, किसका दबाव था, क्या था मालूम नहीं, क्योंकि उस समय यहाँ पर सत्ता में जो है खुद शिवसेना थी यहाँ पर, मतलब आदित्य ठाकरे खुद कैबिनेट मिनिस्टर थे। क्यों, क्या दबाव थी, क्या नहीं थी। सर, बिहार से जो CBI की टीम आती थी उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता था 15 दिन। आप जांच ही नहीं कर सकते, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। मालूम है आपको? मालूम है, पेपर में आया था। तो अभी 1.5 साल हो गया ना, शिंदे साहब की सरकार है, तो CBI ऊपर मोदी सरकार है। CBI ने अपना पूरा ब्यौरा कोर्ट में दे चुका है, अपना क्लोजर रिपोर्ट दे दिया है। सर, क्या दिया है? क्लोजर रिपोर्ट सौंप दिया है। कि क्लोजर रिपोर्ट में क्या लिखा है? इसमें कुछ तथ्य नहीं है। सुशांत सिंह का जो सुसाइड है वो हत्या है कि क्या है, उनको भी कुछ नहीं पता है। इन्वेस्टिगेशन कुछ पता ही नहीं चला है। वो हत्या भी नहीं मान रहे, आत्महत्या भी नहीं मान रहे, लेकिन फिलहाल जो है लास्ट सीन जो है उन्होंने सुसाइड का ही बताया। आप श्योर है? श्योर। ये CBI का रिपोर्ट, मैं नहीं CBI का रिपोर्ट ऐसा है कि ये सुसाइड है जी। मुझे नहीं लगता है, मगर ठीक है, आपकी जानकारी अगर होगी तो। क्योंकि फिर मैं शिंदे साहब को, फडणवीस साहब को ये पूछना चाहूँगा कि अभी तो वो दुश्मन है और वो तो जान पे उनके ये कर रहा है, तो वो क्यों नहीं निकाल रहे? आपको क्या डर लगता है उनको? नागपुर अधिवेशन में उन्होंने CID जांच का उन्होंने ये दे दिया है सर। क्या CID को मतलब जांच के लिए टीम बना दी है उन्होंने। वो टीम क्या कर रही है अभी तक, कुछ क्या रिपोर्ट दी है वो भी नहीं पता चल रहा है। वो ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ बाहर ही नहीं आ रहा है इस मीडिया के सामने। क्यों हो रहा है पता नहीं। अभी शिंदे और फडणवीस, उद्धव के सारे मित्र परिवार को, संजय के सारे मित्र परिवार को, अनिल परब के सारे मित्र परिवार को, सबके खिलाफ तो जांच चल रही है। सबके खिलाफ जांच भी चल रही है और कुछ न कुछ कार्रवाई और तोड़फोड़ भी हो रही है। तो इसको शिंदे और फडणवीस क्यों बख्श दे रहे हैं?
मतलब क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे, ऐसा आपको लगता है? अभी किसी ने हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया है। वो बाहर वाले ने किया। हाँ, बाहर। इन्होंने क्या किया, क्यों नहीं किया? सर बता तो रहा हूँ, सीआईडी ने अभी तक कोई रिपोर्ट ही नहीं दिया, जारी क्यों नहीं दिया? तो सीआईडी की रिपोर्ट 2 दिन में भी आती है। ये मैनेजेबल रहता है सब, तो सीआईडी की रिपोर्ट इन्होंने मैनेज नहीं की क्या? इनकी सीआईडी है, इनके कुत्ते हैं, वो ये बोलेंगे वैसे भूकेंगे, काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। तो ऐसा क्या रहस्य है कि शिंदे फडणवीस उसको आदित्य को घेर नहीं रहे? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहाँ पर इंसिडेंट हुआ मलाड में, वहाँ पर सीसीटीवी थी, सीसीटीवी का रिपोर्ट क्यों नहीं अभी तक आया? उस टाइम का सीसीटीवी क्यों डिलीट किया गया है? ये तो सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि उस समय अगर वो सीसीटीवी का फुटेज अगर मिलता तो उसमें ये पता चलता कि कौन आया है, कौन गया है। मगर अगर डिलीट किया गया है तो कुछ तो सस्पेक्ट है सर सस्पेक्ट है, मगर वो फिर सीआईडी और सीबीआई क्या कर रही है? वही तो सर देखो, आप मोबाइल से डिलीट करते हो तो मोबाइल से डिलीट होता है, वो वहाँ सेंटर से फॉरेंसिक यहाँ से लाते हैं, नहीं वहाँ से निकाल आते हैं। यस, तो यहाँ इन्होंने डिलीट किया भी होगा, सर्वर में इनके पास तो सर्वर से वापस ला सकते हैं, तो क्यों नहीं लाए? क्यों नहीं लाए? वही तो सवाल है, मेरा कोई जवाब नहीं दे रहा है। मैं दे रहा हूँ, बताइए सर। ये मामले में जी, आदित्य ठाकरे, दिशा सालियन मामले में और सुशांत सिंह मामले में 0.5% भी दोषी नहीं है, दोषी नहीं है, दोषी नहीं है, दोषी नहीं है। मेरे लगा कि दोषी है, दोषी है, दोषी है बोलेंगे आप, जिस हिसाब से बोल रहे थे आप। 0.5% भी दोषी नहीं। देखो, आप मेरे को पक्षपात का आरोप नहीं कर सकते, क्योंकि मैं सही है, जो गलत है वो गलत। पहले संजय का साइड लेता था, गलत होता तो भी लेता था, और आजकल मैं संजय को भी बोलता हूँ कि ये गलत है जी। आदित्य के बारे में भी अभी आपने मेरे अगर मराठी और दूसरे वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं उसको फुलिश और चाइल्डिश करके ये कर रहा हूँ। सर, ये फुलिश और चाइल्डिश मैंने नहीं यूज़ किया है, ये दिशा पटनी नाम की एक जो अभिनेत्री थी जिसके साथ इसका लगाव था, आई डोंट से अफेयर था, मगर लगाव था उसको, वो तो अभी टाइगर श्रॉफ भगा के लेके गया। इसकी जिंदगी देखो साला, आदित्य की टाइगर लग गया। इसका पार्टी शिंदे साहब लेके भगा के लेके गए, इसकी वो दिशा पटनी थी, वो टाइगर श्रॉफ भगा के लेके गया। अभी क्या बेचारा। और बात तो यहाँ तक पहुंची थी आदित्य की बेचारे की कि वो एक बार तो मातोश्री पे उसको लेके गया था, अच्छा, दिखाने के लिए कि ये बहू कैसी लगती है आपको। क्या बात, रश्मिता ही है। रश्मिताई को ऐसी फिल्म वाली नहीं चलेगी। एक तो क्या उनके घर में एक फिल्म वाली है जिसने उधम मचा के रखा था उनके यहाँ, कौन? स्मिता ठाकरे। उसने पूरा उधम मचा के रखा था और उसकी वजह से ठाकरे फैमिली भी बदनाम बहुत हुई। फिर उसमें भी और कॉम्प्लिकेशन ऐसे हो गए कि 2 लोगों के जो मर्डर हो गए उसका भी संबंध कुछ लोगों ने, जैसे अभी सुशांत का और इसका जोड़ते हैं, वैसे जो 2 मर्डर हुए, दोनों मर्डर का संबंध इससे जोड़ा गया, मतलब स्मिता ठाकरे से, जबकि वो सही है गलत है इसकी तलाश कभी हुई नहीं है, इसलिए स्मिता ठाकरे को हम दोष नहीं दे सकते। मगर जाधव और रमेश मोरे, इनके जो मर्डर हुए उसमें लोगों ने नाम उछाला था स्मिता ठाकरे का, उसके बारे में आज नहीं बोलेंगे, वो सब्जेक्ट नहीं है। मगर पहले ये फैमिली ठाकरे पछता चुकी है, इसलिए फिल्मी नहीं चाहिए, फिल्मी वाली नहीं चाहिए। और कैसे है ना भाई, ठीक है, रश्मि बहनी ने हमारे उद्धव को आनंदीबाई के रोल में जाके राघोबा दादा बना दिया, वो सरकार उन्होंने खराब की वगैरह, वो सब बातें ठीक है। शिंदे से लेके सबको परेशान करके रखा था, अधिकारियों के ऊपर दादागिरी करके उनके तबादले से लेके टेंडर तक सब हस्तक्षेप, वो अलग बात है सर। मगर सर एक देखो, रश्मि बहनी के बारे में आपको ये मान्य करना पड़ेगा कि वो एक खानदानी और सभ्य सुसंस्कृत एक संस्कृति की जीती जागती तस्वीर है। यस। और ठाकरे घराने के लिए मैं बोलूँ कि माँ साहब के बाद माँ साहब होने की योग्यता रखने वाली अगर कोई है कि उसका आनंदीबाई पना बाजू में रखा तो वो है जी। मैंने बोला भी था एक बार कि आप आनंदीबाई मत बनो, आप माँ साहब बनो जी। शिवसैनिकों को उस प्रकार के माँ साहब की जरूरत है जो आप पूरी कर सकते हैं। वो सर भावनाशील है, गुणी है, बुद्धिमान है, मगर कैसा है ना कि वो दिशा पटनी को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, उसको तो इसके फ्रेंड सर्कल से भी नफरत है वहीनी को, उनको अच्छा नहीं लगता ये, उनको लगता है वहीनी साहब को कि ये इनकी वजह से बिगड़ता है। इसको जो शौक है अलग अलग टाइप के, वो सब अपने दोस्तों से उसने लिया है। फिर नाइट राइड पार्टी या ये वो, कल ही मैं बोला कि नाइट लाइफ का इसका, आपने मराठी में बोला, हाँ नाइट लाइफ का इसका बहुत शौक है। इसको ये शौक आया कहाँ से?
या ऐसी दिशा, उसको दिशाहीन करने वाली निकली बहुत सारी, उनकी वजह से हुआ। जी जी। मगर सर, ये सब बातें होते हुए भी आदित्य के बारे में मैं एक बात बताऊंगा आपको कि आदित्य कैसा है ना, कि जरा थोड़े मुझे पॉज इसलिए लेने पड़ रहा है क्योंकि वो कानून के शिकंजे में नहीं पड़ जाए। वो कुछ लोग रहते हैं ना जी, दोस्त लोग, वो क्या करते हैं कि पहले मैटिनी होता था, पिक्चर में लेके जाते हैं और कॉर्नर सीट लेते हैं। हाँ, और वहाँ पे थोड़ा कुछ करते हैं, चाम चुम चिम चाम चाम छान करते हैं और कुछ आनंद भी लेते हैं, मगर वो कोने में बैठ के लेते हैं। उनकी वो हिम्मत नहीं होती कि भाई रूम ले ले और वहाँ जाके मजा करे। वो ऊपर ऊपर की बात रहती है, नीचे तक नहीं जाती। संभल के बोलो सर, आप कोई ज्यादा मत बोलो, मैं परेशान हो जाऊँ। मैं परेशानी में ऑलरेडी इतने केस हो रहे, तो किरीट सुमैया के बाद आदित्य मेरे ऊपर एक केस करेगा। तो वो उसका नेचर वैसा है सर, वो डरपोक है। उसके पिताजी भी डरपोक है, उद्धव जी भी डरपोक ही है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनके दोस्त ही बोलते कि वो एक नंबर का डरपोक है। तो सर कैसे है ना कि वो पार्टी में जाता था, अभी उसके ऊपर नियंत्रण बहुत है। अभी वहीनी साहब का उसके ऊपर पूरा अंकुश है, पार्टी में नहीं जाने का। सर मराठी में एक नाटक था, 7च्या आत घरात, मतलब लड़की है अगर तो उसको 7 के पहले आना चाहिए। तो अभी आदित्य के लिए 7 के आत नहीं, मगर 11च्या आत घरात ऐसा है, और उसके ऊपर नजर है। सर उसके बॉडीगार्ड जो है ना, वो बॉडीगार्ड अभी सरकारी नहीं है, मतलब है 2 सरकारी है, 2 वहीनी साहब ने रखे हुए बॉडीगार्ड है कि वो उसके साथ साथ रहते हैं और उनको मैडम को मैसेज करते रहते हैं, अभी इधर है, अभी उधर है, अभी उधर है। अभी वो निगरानी में है, वो नजर कैद में है। कौन? आदित्य। कहीं भी जाता है तो वो 2 बॉडीगार्ड आप देख लो, अभी उसके वीडियो आते हैं ना, उसमें वो 2 बॉडीगार्ड देखेंगे आप हमेशा, और वो बार बार मैसेज करते हैं वहीनी साहब को कि अभी इधर है, अभी उधर है, अभी ये चल रहा है, भाषण चल रहा है, वो चल रहा है। अभी तक वहीनी साहब को ऐसा कुछ पता नहीं चला है कि वो किधर कॉन्फिडेंशियली अंदर गया, ये गया वो। तो ठीक है, अभी थोड़ा बेटा सुधर गया है, बिगड़ा लाडला बिगड़ा सुधर गया, माँ का लाडला बिगड़ गया है। अच्छा, मेरे को लगा सुधर गया था। हाँ, तो बिगड़ गया था वो, अभी वो सुधर है। और सर वो एक याद रखिए जी। लेकिन सवाल सर ये है, यहाँ पर मैं आपने कुछ भी कर बोले, आप बोलते हैं कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं, लेकिन हमेशा नाम क्यों जुड़ा हुआ है? मैं आपको बोलूं जी, बोलूं आपको, बोलिए। नाम जुड़ाने के लिए कुछ करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे दोस्त जितेंद्र आव्हाड के ऊपर कौन सा कलम लगा है कालवा में? विनय भंग का लगा है। जब वो विनय भंग का कलम लगा कि नहीं, उसने तो बोला मुझे तुम कौन सा भी कलम लगाओ, मगर ये किसी औरत की बेइज्जती करने का कलम मुझे मत लगाओ। किसने बोला? जितेंद्र ने, क्योंकि उसको दर्द है, उसका दुख है जी, कि ये नहीं आरोप मेरे ऊपर होना चाहिए। और लगा वही। और कब लगा? जब सीएम गाड़ी में बैठ के देख रहे थे उसको। और ये भी हुआ सर, सबके सामने हुई बात कर रहा हूं, तो पीछे की बात तो छोड़ो, उसके बारे में मेरे पास कुछ होगा ना सर। ऐसा है कि उसने वो औरत को इतना ही बोला, मैं बोल चुका हूं आपके पास या मराठी में, मुझे याद नहीं, कि ताई कुठे गर्दीत घुसते हो बाजूला, और उसको बाजू किया। सर भाई के नाते मेरा फर्ज बनता है, अगर मेरी बहन किसी गर्दी में ये हो रही है तो मैं उसको हाथ पकड़ के ही करूंगा। मैं भी होता जितेंद्र की जगह, वो अनजाना औरत है, मेरी बहन नहीं है, फिर भी मेरे मन में वो भावना रहती कि एक स्त्री है, एक बहन है, तो उसको इस तरह से भीड़ में नहीं आना चाहिए। ताई चल बर तू इकडे, तू नको गर्दीत जा। सर इसके लिए उसके ऊपर विनय भंग का केस, अभी वो तो विनय ये हो गया ना जी, देश भर में न्यूज आ गई, उसकी साइड आई, ये पेपर में आया कि सीएम सामने गाड़ी में बैठ के देख रहे थे, और उसने जो किया वो सबके सामने वीडियो है सर उसका, उसमें उसने बोला ताई भी बोला है वो, ताई इकड़े हो। बाद में वो मिली और फिर केस हुआ वो सब। सर ये दुनिया ऐसी है। अभी मैं आपको बोलता हूं, आप इतने शुद्ध चारित्र्य के हैं मुझे मालूम है, मगर आपकी मेरी दुश्मनी हो गई। सर आजकल पुलिस वाले कितना करते हैं हरामीगिरी मालूम है आपको? गुटकी का पैकेट लेते हैं या पैकेट की मार लेते हैं। आपकी गाड़ी खड़ी है, रास्ते पे खड़ी है,
डिक्की खोलने के लिए क्या टाइम लगता है? 1 मिनट। कांच खोलने के लिए तुम्हारे सामने, मेरा एक बार कांच बंद पड़ गया था, मतलब ये नहीं हो रहा था, गाड़ी खुल नहीं रही थी। तो मैं सोचा अभी क्या करूं, तो ट्रैफिक पुलिस वाला था, मैं बोला आपके पास कुछ है क्या? वो बोला वो नहीं है, मगर हमारे जो गाड़ी लेके घूमते हैं उनके पास एक ये रहता है, तो स्केल डाल के। तो सर उसने उसको बुलाया, उसने टिक किया, गाड़ी का खुल गया। मैं बोला चोर यही करते होंगे, वो बोला ये पहले चोर ही था। अभी हमने फंसाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो बात सही है। उसमें एक गुटखा का पैकेट डालते हैं सर, गांजा से लेके कुछ भी डालते सर। बम्बई में एक बड़ा स्टोर लोअर के इसमें था, बहुत बड़ा, मतलब बम्बई में नंबर 1 2 था, उसका किसी से दुश्मनी हो गया, तो वो पुलिस वाले अंदर घुस के उसके यहाँ वो चरस, गांजा और ड्रग्स डाल दिए। पूरा तहकीकात करते करते वो बाथरूम में घुस गए और बाथरूम के एक जगह उन्होंने रख दिया। उनको प्रॉब्लम तब हुआ, उनको मालूम नहीं था कि इसने बाथरूम में भी क्लोज सर्किट ट्यूबवेल लगाया। उन्होंने डाउट नहीं किया बाथरूम में कौन लगेगा, मगर इसके यहाँ ऐसा था कि वो खुद छोड़ के कोई नहीं जाता था, और उसकी सेफ्टी उसको मालूम था गड़बड़ होता है, उसने वहां रखाया था। तो पूरा केस खड़ा हो गया, वो जेल गया, 6 महीने अंदर रहा। फिर उसका जो वकील था उसको उसने बताया कि बाथरूम का क्लोज सर्किट टीवी का इन्होंने नहीं निकाला होगा, वो निकालो। फिर वो निकाला सर, उसमें वो इंस्पेक्टर अंदर जाके खिस्से से सब निकाल के डालते हुए देखा, वहां रखते हुए देखा, जो पकड़ के बाद में उन्होंने पंचनामा किया। तो कोर्ट ने पुलिस को ताशरे लगा के ये किया कि ये क्या चीज है। 6 महीना उसको अंदर रखा, और उसको 7 नहीं 10 साल की सजा हो सकती थी, 20 साल की हो सकती थी। सर इतनी तो हरामी पुलिस है अपनी, वो इस तरह के नाटक करते हैं। आप मानने अभी आते हैं यहाँ पे, हाँ, आप मानने करते हैं कि कैसे है ना, आपका स्वभाव मैं जानता हूँ जी। कल अगर किसी औरत ने मुझे बोला कि भाई इन्होंने मेरे से छेड़खानी की, ऐसा बोला आपके बारे में, तो सर मैं वो पहला आदमी हूँगा कि मैं बोलूँगा कि ये चीज़ नहीं कर सकते, ये इनका स्वभाव नहीं है, इनके चरित्र नहीं है। सर बोलने के लिए तो भगवान राम की पत्नी सीता के ऊपर भी एक एलिगेशन किया था। उस समय का वो टीवी चैनल था, लगा दिया आरोप, बाप का क्या जाता है उसके, लगा दिया था कि नहीं। सीता के ऊपर दाग लगाने वाले ये भारत है, रामायण से लेके लोग ही थे। हाँ, द्रौपदी के ऊपर भी कितने दूषण लगा दिए गए कि वो कर्ण को भी चाहती थी, मतलब 5 अपूरे थे उसको, ये भी लिखा है सर। द्रौपदी के ऊपर ये मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखा है कि वो 5 पांडवों के बाद भी कर्ण की अपेक्षा रखती थी। वो भी लिखा है कि 4 ये जो थे उसमें नकुल सहदेव को वो चांस ही नहीं देती थी, ज्यादा करके वो भीम को पसंद करती थी, और धर्मराज को धर्म के कर्म के लिए, भैया धर्म के लिए धर्मराज, कर्म के लिए अर्जुन, और पसंदीदा था उसका भीम। लास्ट में उसका सर एक दिन ना रामायण के ऊपर हम बोलेंगे, मार खाएंगे फिर। तो सर इसमें कैसा है ना कि आदित्य कुछ भी कर सकता है पॉलिटिक्स में जी, मगर किसी लड़की का उसके इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करेगा, मैं गारंटी देता हूँ सर। उसका जिगरी दोस्त उनके फैमिली का जो है, जो खिलाफ भी बोलता है जी, अगर गलत है ना आदित्य तो पहले मुझे बोलेगा संजय, बाद में बोलेगा मिलिंद। सर ये 2 मेरे विटनेस हैं जो उनके खिलाफ बोलते हैं कि नहीं तो बोलते हैं। उद्धव का राज जाना चाहिए, उसको चर्बी चढ़ी है, ये बोलने वाला संजय ही है। और ये तुम्हारा दानवे जो है इसका काय रे त्या दानवेचं नाव, विरोधी पक्ष नेता आहे याच्यामध्ये विधान परिषदेमध्ये, काय दानवे जरा बग गूगलवर, अरे मैं कैसा बोला, आपको भी याद नहीं आ रहा है, कभी कभी याद नहीं आती दानवे। सर वो दानवे एक बार मेरे को मिलिंद नार्वेकर के घर में जा रहा था मैं, तो वो बाहर से आया तो मेरे को देखा, तो क्या हुआ, एक दिन पहले मेरा दानवे के ऊपर ये आया था, वीडियो आया था, उसमें मैंने बहुत ठोका था उसको। तो जैसे ही आया तो मेरी ओर ऐसा देखा और मुझे बोला, मैं लगे नहीं वेडायस तो मंत्री है, अरे तो मंत्री है, विरोधी पक्ष नेता विधान परिषद, काहीतरी सांगू नको, लोक मला जोड्यान मारते। तो वो गुस्से में मुझे बोला, काय तुम्ही वाटेल ते लिहिता, तुम्हाला काय तुमच्या हातात चॅनल आहे म्हणून तुम्ही काय काही पण लिहायचं का, वगैरे वगैरे वगैरे, काही पण बोलायचं, हाँ ऐसा मुझे बोला। और वो मिलिंद नार्वेकर के अंदर घुस गया घर में,
मिलिंद नार्वेकर मुझे छोड़ने के लिए लिफ्ट तक आता है, तो मेरे साथ वो लिफ्ट तक आए और मिलिंद नार्वेकर ने मुझे क्या बोला, मैं नाम ले रहा हूँ ना सर, मेरे पास ऐसा कुछ ये नहीं रहता है। मिलिंद नार्वेकर ने मुझे क्या बोला मालूम आहे, वो बोला याच लायकीचा आहे तो, तुम्ही काल लिहिलेला व्हिडिओ पाहिलेला मी पाहिला याच लायकीचा आहे तो, बरं झालं तुम्ही त्याची वाजवली। ये कौन बोला, मिलिंद नार्वेकर। कई बार तो इनका भी ऐसा है क्या, हाँ अंबादास ये सर ये याद रखो, कम से कम आम का सीजन गया, अंबा तो याद रखो, अंबा का दास है वो कौन सी अंबा का दास है अभी वो पता चला। चलो सुनो ठाकरे दो क्वेश्चन और है, मिलिंद नार्वेकर का मुझे खत्म करने दो। तो मुझे बोला अच्छा किया उसने, उसकी बैंड बजा दिया आपने। संजय भी मुझे कई बार बोलता है किसी की बैंड बजाता हूँ तो बोलता है अच्छा किया तुमने। अनिल परब की जब भी मैं बजाता हूँ बैंड तो पहला कांग्रेचुलेशन का फोन संजय का आता है। क्या बात। अब वो दुश्मनी है उनकी आपस में, सर इनकी आपस में जो दुश्मनी है ना वो इतनी टेढ़ी मेढ़ी है, आप बिलीव नहीं करेंगे। एक दिन मैं इनकी दुश्मनी के बाद सर, मगर संजय ने मुझे जब ये मामला चल रहा था उसने बोला कि अनिल देख तू मेरा यहाँ का दोस्त है, मैं तेरे से कभी झूठ बोलता हूँ, मैं खतरे में जाता हूँ, तुम कुछ भी बोल देते हो, ओपनली बोल देते हो और मेरा नाम लेते हो और मेरे को मुसीबत में डालते हो, फिर भी मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलता। वो बोला इसमें जरा भी आधा टका भी आदित्य का कोई संबंध ही नहीं है, दोष भी छोड़ो, संबंध नहीं, ही वॉज नॉट देयर एट ऑल, इसीलिए नॉट देयर। मतलब और मिलिंद ने भी कन्फर्म किया मुझे, वो बोला सत्य साहेब एक लक्षात ठेवा, ठीक आहे स्वभावाचे दोष असतील, त्याला पार्ट्या आवडतात, त्याला ते गर्लफ्रेंड्स वगैरे खूप आहेत, हे सगळं जरी असतं ना तरी आदित्यचं एक मी तुम्हाला सांगतो की तो या अशा याच्यामध्ये नहीं। सो ये तुम्हारा सुशांत सिंह का भी वैसा ही है, वो तो बाद में उनको अकल आई विरोधियों को कि इसका खापर हम इसके ऊपर फोड़ सकते हैं, और वो राणे साहब ने ज्यादा किया, पॉलिटिकल किया। तो सुशांत सिंह मामले में भी ठाकरे फैमिली का कोई संबंध नहीं, ये उनका विरोधक होने के बावजूद मैं कह रहा हूँ। जी। और इसके लिए मुझे जो साक्षीदार मेरे पास है वो सर मेरे से झूठ नहीं बोलेंगे, नहीं बोले आज मतलब कोई एविडेंस होता तो अब तक तो जरूर आ गया होता, और इसका पर सर इसीलिए तो सरकार बदली होने के बावजूद भी आदित्य को ये नहीं किया उन्होंने। लगभग 1.5 साल होने को आया सर सरकार को। 1.5 साल में सीबीआई सीआईडी किसका रिपोर्ट दिया क्या इन्होंने, नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, है ही नहीं। सही कहा आपने। तो सर मैं आदित्य को बाइज्जत क्या करते हैं, बरी करता हूँ, इस मामले में बरी कर दिए। अब सर आते हैं थोड़ा राजनीतिक मुद्दा पर, थोड़े बड़े 5 मिनट और एक्स्ट्रा जाएगा। हाँ नहीं चलेगा। एक बगनखा खाल के ऊपर जो है, शिवाजी महाराज की बगनखा खाल जो है लंदन में है, वहाँ से वापस आ रही है, वागनख बोलते हैं। हाँ वागनख, हाँ वो उसको लेकर बवाल से उन्होंने कहा है आदित्य ठाकरे ने कि बगनखा नख जो तुम ला के बहुत बड़ा बहादुरी नहीं कर रहे हो, राज्य में जो परिस्थिति बनी हुई है, राज्य में जो लोगों की समस्याएं हैं उसके ऊपर ध्यान दो। बगनखा जो है वहाँ से जो महाराज शिवाजी महाराज की जो आने वाली है वो तो ठीक है आएगी, लेकिन आप लोग उसको हाईलाइट क्यों कर रहे हो? सर छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो महाराष्ट्र के दैवत है जी। सर महात्मा मैं वर्धा आश्रम गया था, मैं तो विनोबा जी के साथ भी रहा हूँ सेवाग्राम में जी। तो सर वहाँ पे उनकी तो चश्मा, काठी, जोड़े, चप्पल, सर हम माननीय गजानन महाराज की पादुका जो है जी उनके जो पाँव में पहनते थे उसकी गांव-गांव में पूजा करते हैं। क्यों? वो सर एक महान योगी थे। साईं बाबा के भी तो साईं बाबा के भी। तो सर बड़े ऐसे जो महात्मा होते हैं, महान होते हैं, वो महान है ये सर, वो राष्ट्र पुरुष है। उनकी एक एक चीज, सर कपड़े भी रखे गांधी जी के जी, नेहरू जी के है ना, नेहरू सेंटर में, हाँ उनके शादी के कार्ड भी हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ नेहरू जी के देखा। तो सर ये श्रद्धा का विषय है जी। और ये पाखंडी रात दिन शिवाजी महाराज का नाम लेता है और शिवाजी महाराज की शिवसेना का नाम भी शिवाजी महाराज से कहीं तो वो उसको विरोध करता है। और ये बात बोलने की जरूरत ही नहीं सर। अभी एक राज मैं आज खोलना चाहता हूँ, ये आदित्य पागल चाइल्डिश फुलिश बेटा, प्यारा दुलारा मगर हरा जी सर, ये बात बार बार बोलता है, ये एकनाथ शिंदे और सबको बोलता है शासकीय पैशाने कशाला जाता, सरकार के पैसे से क्यों जाते हो, अपने पैसे से जाओ। सर वो मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं वो बात और मुद्दा है, वो पागलपन और मुद्दा है, इसके पागलपन बहुत है। मगर ये जब बोलता है ना जी कि सरकारी पैसे नहीं कहा जाता, सर इनमें से एक एक मंत्री इतना अमीर है
और उन्होंने दूसरे लोगों को भी इतना अमीर बनाया है कि ये अगर चाहे तो कम से कम ये हमारा प्रसाद लाड, आशीष शेलार शिरडी के साईं बाबा को बस भेजते हैं कि जी हाँ उनका जाता है। अरे कोकण में कितने गए गणपति के लिए? अभी हजार बस मन से अपना अविनाश ने भेजी कुछ 100 या 200 बस से। सर इनकी हैसियत इतनी है, इतने पास, सबके पास, मंत्रियों के पास इतना पैसा है, भुजबल से लेके सबके पास, कि 100 लोगों को चार्टर्ड फ्लाइट से पृथ्वी प्रदक्षिणा करके ला सकते हो, पूरे दुनिया में घुमा सकते हैं जी। तो अरे फालतू, उनको सरकारी पैसे से जाने की जरूरत है क्या? ऐसा क्यों बोलते हो कि सरकारी पैसे से मत जाओ? अरे तेरे को मालूम है इनके पास, तेरे पास कितना पैसा है कंटेनर का? तू भूलता है ना, उद्धव जी जाते दुनिया भर में, मुख्यमंत्री थे तब क्या अपने पैसे से गए थे क्या? आदित्य भी मंत्री था, गया था ना उधर। अरे उनके तो अजोबा मर गए, उस दिन भी वो उधर था, पार्टी कर रहा था। मालूम नहीं आपको? नहीं, ये नहीं मालूम। देखो ना, निकाल के देखो, इधर आजोबा का देहांत हुआ है और वो दावोस ऐसा कुछ है ना, वहाँ पे पार्टी कर रहा था, उसको पता चला। बाला साहब के निधन के बाद, ये नई बात नहीं है, ये मालूम है सबको। अरे तू तो ऐसा बेहो करता है जैसे कुछ हुआ नहीं, और तेरे को क्या दिया? फिर और सर फिर सरकार के पैसे से क्यों जाते हैं? इसका एक राज है सर। कैसे है कि मुख्यमंत्री करके जब जाते हैं जी, तब अगर सरकारी पैसे से नहीं जाएंगे तो उनका वो प्राइवेट ट्रिप हो, पर्सनल ट्रिप हो जाएगा। उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ खर्चा करना जरूरी है, तभी वो गवर्नमेंट की ट्रिप हो जाती है। तो सर मैं दुनिया घूमता हूँ, दुनिया में मेरे ख्याल से तो जितनी दुनिया देखने लायक होती है सब मैं देख चुका हूँ अपने पैसे से। तो मेरे जैसा एक सामान्य पत्रकार अगर दुनिया देखता है और 62 बार अमेरिका जाता है, 62 बार मैं अमेरिका गया हूँ, उसमें से तो 36 बार मैं सैटरडे संडे गया हूँ। तो ये लोग क्या है सर, ये कभी भी जा सकते हैं, फिर क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि उसका एक प्रोटोकॉल है, वो संभालना पड़ता है जी। अभी ये लाने के लिए, वागनख लाने के लिए सरकारी पैसे से गए, क्यों गए? क्योंकि वो अधिकृत स्वर साइन करना है ना उधर, तो देश का प्रतिनिधित्व पूरा प्रोटोकॉल के साथ होना चाहिए। शिवाजी महाराज का एक हथियार आ रहा है, तो बड़े गर्व की बात। हाँ, गर्व की बात है, और वो तो है, ये तो दरबदरी है ऐसा बात करता है तो। मगर सर ये जो जा रहे हैं अपने जी, बावन, ये कौन जा रहा है? मनगुटीवार सुधीर मनगुटीवार वो जा रहे हैं। तो सर मुंटीवार भी इतने श्रीमंत है, वो कपास के एरिया से आते हैं सर, उनके घर में 200-500 करोड़ तो ऐसे कोने में पड़े होंगे। उनको क्या फर्क पड़ता है उधर जाने के लिए? सब उनके इलेक्शन में वो 50-100 करोड़ खर्चे करते हैं मुनगंटीवार जी, तो उनको क्या फर्क पड़ेगा इसका? कितना खर्चा होता है सर? लंदन का खर्चा कितना है बॉम्ब मारेला? 10-5 लाख में आप जाके आ सकते हैं अच्छी तरह से। सर अमेरिका बिजनेस क्लास से गए तो भी 5 लाख में आ सकते हैं। बिल्कुल। तो ये क्या है? ये बोलता है सरकारी पैसे नाही कशाला? तर वेडा बोललो मी, दुसरा संजयचा शब्द नाही वापरला। ते प्रोटोकॉल आहे म्हणून ते जातात, लोकांना घेऊन जातात। यांच्यापैकी सर आज मंत्र्याच्या पीएकडे कुठल्याही नको म्हणूया आपण, बऱ्याचशा तर 50-100 करोडच्या खाली पैसे नाहीत, ते त्यांच्या फॅमिली घेऊन सर जगभर फिरत असतात, बिजनेस क्लास से जाते हैं और आते समय एयरपोर्ट को फोन करते हैं कि हम बहुत सारा सामान लाए, जरा कस्टम को इन्फॉर्म करके रखो, और आते लाते करोड़ का सामान लाते हैं। पीए की बात कर रहा हूँ, अरे मंत्री की क्या बात कर रहा है? और तेरे को भी मालूम है, तेरी ही चट्टे बट्टे क्या क्या करते हैं, वरुण सरदेसाई से लेकर सब मालूम है ना तुमको, काय के लिए सरकारी खर्चे के। चलो अगला मुद्दा निकालो, तो ये पागलपन है उसका। अगला जो मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हाँ, क्या लगता है आपको सर? मतलब कि कोपरी पास पखाड़ी जो है क्षेत्र, उनको पसंद आई होगी आदित्य ठाकरे। हाँ सर, कैसे है ना, जब गिदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, ऐसा है ना कुछ हिंदी में, है ना? क्या यही क्या, गिदड़ की मौत आती है शहर की तरफ भागता है, वो शहर की तरफ भागता है। जब किसी राजनीति नेता की राजकीय हाराकिरी करनी है, हम जरा शब्द थोड़ा ये करें, उसको हाराकिरी करनी है, तो वो थाने की तरफ आता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा जो थे कई विषयों पर थे आदित्य ठाकरे के ऊपर, दिशा सालियन और सुशांत सिंह राजपूत का मामला। आपको क्या लगता है, इससे जो जुड़ा हुआ नाम आदित्य ठाकरे का है कितना सही है? आप भी अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जो है व्हाट्सएप पर जरूर लिखिए, और हमारा जो विषय है अलग अलग विषयों को आप जो है आप तक पहुँचाते रहता हूँ, इसके लिए फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए,
बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र।